कय्यूम कुरैशी। बचपने की जिंदगी बीत गई, 40 सालें हो गई। अमन चैन से, सुकून से मोहब्बत कायम करे, इंसानों के साथ अच्छा सलूक करे। भोपाल पहले कैसा था? पुराने 40 साल पहले भोपाल कैसा था और अभी भोपाल कैसा है, इसके बारे में कुछ बताना अब चाहेंगे? नंबर 1 पे है भोपाल। मैंने पूरा इंडिया घूमा है लगभग काम के लिए, बट भोपाल एक लौता शहर है जहाँ मैं काम के लिए नहीं आता हूँ। ये एक लौता शहर है जहाँ मैं शहर के लिए आता हूँ। भोपाल सुकून है ऑल ओवर, अगर सभी चीज़ों को देखें तो। मैं पुणे में रहती हूँ बेसिकली, बट जब मैं भोपाल आती हूँ ना तो कम्प्लीटली चेंज, लाइक दिस सिटी इज समथिंग डिफरेंट। आपको कुछ अलग ही फील होगा। यहाँ का फूड, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का सुकून, यहाँ के मल्टीपल प्लेसेस, फूड क्वालिटी, सब कुछ वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी वेरी टेस्टी एवरीथिंग। सो बहुत अच्छा है, मतलब लाइक जन्नत है भोपाल हम लोगों के लिए। तो लालगाड़ी क्षेत्र में लगभग 14 साल से निवास करते हैं। 10 साल से मनभावन टेकरी पे भगवान की कृपा से, भाग्य बिहारी कृपा से पंछियों को दाना पानी डालना शुरू करा था। अब कम से कम लोग 6 लोगों की टीम हो गई है जो नित्य प्रतिदिन आती है। लोग जुड़ते जाते हैं। वो लगभग 150 सकोरे पानी के लिए, पंछियों के और जानवरों के लिए रखे हैं। डॉग हैं, उनको ब्रेड भी देते हैं, दूध भी देते हैं। और हमारे यहाँ मोर भी है। पहले 4-5 मोर थी, ये विगत 10 सालों में 20-25 मोर हो गई हैं। उनको नित्य प्रति दाना देते हैं, पानी देते हैं और वो विचरण करती हैं। और ये एक ऐतिहासिक स्थल है। भोपाल का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। जैसे आप जानते हैं, भोपाल एक नवाबियत का शहर था। उससे पहले रानी कमलापति यहाँ पर थी। तो उसी परंपरा के सेवा भाव को लेकर हमारे सोनी जी की प्रेरणा से हम लोग, मैं अतुल वर्मा हूँ, मेरा वास्तुविद हूँ, आर्किटेक्ट। अभी जब राम मंदिर निर्माण हुआ उस समय सोनी जी ने काफ़ी प्रेरित किया। जो धर्म कार्य हैं इनके और जो सेवा कार्य हैं, तो उससे प्रेरित होकर मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मतलब किसी भी तरह का और कोई कार्य करने से अतिरिक्त अगर आप सेवा भाव करते हैं, सुबह सुबह आप इस तरह का कार्य करते हैं, तो दिन भर आपका एक अच्छी तरह से व्यतीत होता है। ये तो हमारा जन्म स्थान है, हमारे फादर का जन्म स्थान है। और आप भोपाल की हैं और मेरे फादर हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे, मोहम्मद याह्या अली खान। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर गांधी जी के साथ थे। भोपाल तो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर के रहते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और अब नई जनरेशन है तो यकीनी बात है कि अब उसके अंदर तो तब्दीली आएगी। पुराने लोग तकरीबन सब खत्म हो गए, नए लोग हैं, लेकिन उनमें भी इत्तेफाक है, मोहब्बत है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक दूसरे की शादियों में जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। का पहले हमारे यहाँ भोपाल के अंदर तो इसकी तहजीब ये थी कि हमारे यहाँ हिंदुओं के अंदर जो शादी होती थी उसके अंदर भी साइड में पर्दे लगा करते थे। वो पर्दे लग के फिर वो अपने गीत गाती हुई जाती थी मंदिरों के अंदर या इधर उधर शादी ब्याह के अंदर। और मुस्लिम्स के अंदर डोलियों के अंदर बैठ के जाया करते थे, टांगों में पर्दे लगे रहते थे, टांगे बहुत चला करते थे यहाँ पर। भोपाल के अंदर तो जैसे यहीं पर ही ऊपर मोहरे बने हुए थे, ऐसे आर्च बने हुए थे, उनके अंदर से गाड़ियाँ जाती आती थी, वो टूट गए। और कई पुरानी इमारतें जो हैं वो नष्ट हो गई। अब जिस जगह अपन खड़े हुए हैं यहाँ पर पुराने मकानात बने हुए थे, अब ये पार्क बन गया, नगर निगम ने ये पूरा पार्क बना दिया। इसी तरीके से और भोपाल में कई, ये पूरा मोहल्ला था, उसके अंदर काफ़ी मकानात क्या नाम उसका गवर्नमेंट ने एक्वायर करके और उनको सड़कें चौड़ी कर दी और वो उन लोगों को दूसरी जगहें दे दी। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया रोड। और अभी चल रहा है डेवलपमेंट, काफ़ी मतलब नहीं कि ब्रिजेस बन गए, काफ़ी मतलब नहीं के कॉलेजेस बन गए। पहले मतलब नहीं के कॉलेज कम थे, अब प्राइवेट भी बहुत हो गए। और हमारे यहाँ भोपाल में जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज है, मौलाना आज़ाद टेक्निकल कॉलेज है, पुरानों के अंदर। मुझे पता नहीं आप लोग रवीश कुमार को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक पूरे शहर पे कविता लिख दी है। और मुझे लगता है भोपाल मेरे लिए वो चीज़ है जहाँ पे मैं एक कविता लिखना चाहता हूँ। मैं खुद लखनऊ का हूँ, लेकिन मैं हमेशा भोपाल को लखनऊ से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो जहाँ पे जितने लोग भी मुझे मिले वो बाहर के ही लोग मिले थे, सब आए थे। बट जो मुझे वेलकमिंग लगा वो यहाँ के लोगों ने मुझे किया, क्योंकि मुझे लगता है पहला मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जहाँ पे मैं पहले दिन आया, लेट हुआ, बस स्टैंड पे काफ़ी देर तक मैं रुका रहा। मुझे पता नहीं था, क्योंकि भोपाल मेरा आना ही पहली बार था, मैंने सुना बहुत था।
तो वहाँ पे भी एक साथी आते हैं और वो मुझे बीड़ी ऑफर करते हैं, बहुत स्टाइल से बीड़ी ऑफर करते हैं, जो यहाँ की भाषा है वो बोल के मुझे कहते हैं। तो फिर मैं अपनी कहानी बताता हूँ, तो वो बंदा मुझे घर ले जाने की बात करता है। तो वो कहता है कि मुझे पता है आप अनकंफर्टेबल होगे, मतलब आप असहज होगे, घर नहीं आना चाहते होगे, बट बाहर मेरे लिए एक जगह है जहाँ आप सो सकते हो, कल सुबह आप चाय और पोहा खा के जा सकते हो। तो ये मुझे लगता है स्टेटमेंट खुद में ही बहुत है, जहाँ पे भोपाल क्यों खूबसूरत है और यहाँ के लोग क्यों खूबसूरत हैं। एंड भोपाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे रिटायरमेंट काफ़ी सुकून भरा है, भाग दौड़ नहीं है मेट्रोज की तरह। सो जिसको सुकून चाहिए वो भोपाल में बस जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इकोनॉमिकल सिटी, आप ज़्यादा, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सेविंग्स खर्च करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सेकेंड चीज़, जो हम बड़े बड़े शहरों में जाके ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसा प्लेस मिले जहाँ हम सुकून से बैठे पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद, आपको भोपाल में वो भी मिलेगा। थर्ड, आप रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी एज आती है कि लोग ना बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े शहरों में रहने से बहुत डरते हैं, तो एक यहाँ पे एक वो भी बहुत प्लस पॉइंट है। प्रॉपर्टीज आप मेट्रोस में खरीदोगे, जो प्रॉपर्टीज आप मेट्रोस में 4 गुना यहाँ से खरीद रहे हो, उससे कम में आप यहाँ खरीद के आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। बाकी एमिनिटीज है ना, और आपको सब मिलेगा। बढ़ता भारत है तो सब मिलना ही डेफिनेटली सबको है ही, तो सब मिलेगा। मॉल, एवरी फैसिलिटीज यू विल गेट इन दिस सिटी। एनवायरमेंटली अगर देखें तो प्योर एयर होना, पोल्यूशन का भी रेशियो देखा जाता है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ मेट्रो कम है, और खुला आपको जो वातावरण मिलता है उसमें आप एक अपना कह सकते हैं कि अपना एक जो खुद का अकेलापन भी अगर आप जीना चाहें तो आपकी अपनी बालकनी में बैठ के 1 कप ऑफ कॉफ़ी या चाय, अगर आप चाय लवर हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा भोपाल में मिल सकता है आपको। सपोर्ट चाहिए, डाइट चाहिए और इक्विपमेंट्स चाहिए, जो मेरे को बेसिकली भोपाल से हूँ तो मेरे को मिला है, स्पॉन्सरशिप मिली है मेरे को, और ऐसे सपोर्ट बहुत मिलता है मेरे को भोपाल डिस्ट्रिक्ट साइकिल एसोसिएशन से, जो मेरे सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। मेरे फादर हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी के साथ रहे, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर बहुत सक्रिय होकर हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको 72 के अंदर इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र भेंट किया। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो शाकिर अली खान थे, जिनके नाम से यहाँ हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बनवाया है। बहुत पॉपुलर शख्सियतों में से थे ये भी। जब तक वो रहे जिंदा उस वक्त तक वो इस क्षेत्र के क्या नाम उसका MLA रहे। एक अबू सही साहब बज़मी थे जो मेरे मामा होते थे, बैरिस्टर थे, वो भी हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे। चतुर नारायण मालवीय भी थे जो हमारे बाप के साथियों के अंदर से थे। यहाँ की सभ्यता जो पूरा हिंदू मुस्लिम सभ्यता है, आप अरेरा कॉलोनी से आप जब मूव करोगे अपर लेक की तरफ, वहां से आप मूव करोगे ओल्ड सिटी की तरफ, ताजुल मस्जिद की आप जब बात कर लोगे, और धीरे धीरे आप जब होशंगाबाद की तरफ मूव करोगे तो आपको शिव मंदिर दिखेगा जो काफी पुराना मंदिर है। तो ये सब मिक्स होना एक जगह पे बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज जो भाषा है, मतलब आप देखोगे लखनऊ की एक तरीके से भाषा होती है जहाँ पे जी जनाब, जी बताएं, फरमाएं, ऐसा कर बोल। एक हैदराबाद की भाषा है जो भी एक तरीके से काफी हद तक नवाबों द्वारा रूल किया गया था। कुछ हद तक एक मिक्सचर मुझे यहाँ पे दिखता है भोपाल में। जिस तरह लोग बात करते हैं, ऐसा जैसे मैंने कई बार बोला ना कि आप तफरी ले रहे हो, लेकिन वो एक पॉजिटिव तफरी लगती है मुझे जब लोग बात करते हैं, और अच्छा लगता है वो बात करने में लोगों से। तो वो बहुत खूबसूरत है और सब बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दूसरी चीज जो बाहर से लोगों को मैं बताना चाहूंगा वो एक स्पष्ट रूप से ये है कि जिंदगी में भले ही तुम्हें लगता हो कि मौत का आखिरी दिन हो और तुम डेथ बेड पे हो, तो तब भी कोशिश करो आपका आखिरी दिन वो भोपाल में गुजरना चाहिए, और शायद तब आपको तसल्ली हो जाए। भले आपको पास्ट में लगे आपने कुछ चीजें नहीं की हैं, बट वो भोपाल आपको ऐसी खुशी देगा कि आप खुशी से चैन से मर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग भोपाल के साउंडिंग जो लोग हैं, वहाँ की एक जो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुंदेली भी बोली जाती है, यहाँ पे आपको राजस्थानी भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर चंबल के एरिया के लोग भी मिलेंगे। ऑल ओवर पूरा मिक्स है। सबसे बड़ी बात सुकून और शांति है। अगेन हम सब एक ही लैंग्वेज में, जनरल हिंदी में, यहाँ प्रॉपर जो प्रायोरिटी हमारी मातृभाषा है उसको प्रायोरिटी देके सब बात करते हैं, और नेचर भी काफ़ी फ्रेंडली है, तो इस हिसाब से भी सिटी बहुत अच्छी है। और भोपाल सबको सिमेट लेता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप आएंगे तो वो कभी ये आपको फील नहीं करवाएगा कि नहीं यार आप साइड अलग से हो, कुछ ऐसा फील नहीं करोगे आप। उनमें घुल मिल जाओगे, ऐसे घुल मिल जाओगे कि कहीं कहीं ऐसे कि जब यूपी के कई लोग माइग्रेट होकर अब भोपाल में MP में शिफ्ट हो रहे हैं,
बिहार के भी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, तो ऑल ओवर भोपाल सबको इकट्ठा कर ही लेता अपनी है। गोद में बिठा रहा है। हाँ, काफी वेलकम। काफ़ी वेलकम। अगर हम यहाँ से सीहोर, पहले हमारी पुराना जिला था, भोपाल नहीं था जिला, पहले जिला था सीहोर। तो अगर हम सीहोर चले जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि किसी तरीके से हम भोपाल पहुँच जाएं। और हम रोज़ाना कोहे फिजा में, अब आजकल हम NRI कॉलोनी कोहे फिजा में रहते हैं, लेकिन रोज़ाना शाम को यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने आते हैं इस मस्जिद के अंदर। अच्छा लगता है, पुराने लोग मिलते हैं, पुराने लोग, यादें ताज़ा होती हैं। और अब माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं, बराबर गाड़ी घोड़े निकलना है, लोग निकलना है, बाहर के लोग आ रहे हैं, उनसे भी बहुत से लोग, अब जैसे आप ही से हमारा भी संपर्क हुआ, आप लोग बाहर के, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा एक ही बार रायपुर जाना हुआ, हमको रायपुर बहुत अच्छा लगा। वहाँ के आपके रविशंकर शुक्ला, वो हमारे यहाँ के CM रह चुके हैं, फिर श्यामाचरण शुक्ला रह चुके हैं, फिर विद्याचरण शुक्ला, क्या नाम उसका, सेंटर के अंदर थे। तो और ये मेरे पिताजी के से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, क्योंकि मेरे पिताजी थोड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको बुलाया जाता था, उनसे शहीद दिवस के ऊपर फिर ज्योति प्रज्वलित करवाई जाती थी। तो ये सब मान सम्मान मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मान सम्मान आप जैसे लोग देते हैं। आपने रोका, पूछा, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अब चूंकि हमारी कोई तैयारी तो है नहीं, एकदम से आप सवाल करेंगे तो एकदम से कभी समझ में भी नहीं आता, बाद में अरे यार ऐसा होता था, अपन उनको बता देते, जवाब दे देते। पहला मैसेज ये है जो भोपाल में रहते हैं कि आप सब बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और वो खूबसूरत चेहरे वाली खूबसूरती या फिर बात वाली खूबसूरती नहीं है। वो खूबसूरत जब आप सांस्कृतिक रूप से देखोगे तो वो खूबसूरती है। आप हर चीज देखोगे, आप यहाँ पे लेक देखोगे, लेक के किनारे एक महंगा कैफे देखोगे, आप उसी लेक के सामने एक छोटा सा आउटलेट देखोगे जहाँ पे भले ही आपको 420 रुपए का बर्गर मिल रहा है, तो वहीं पे 60 रुपए का बर्गर आपको मिलेगा, लेकिन झील सबके लिए है, चाहे कहीं पे भी हो। और वो खूबसूरती लोगों में भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है, भोपाल के लोगों से, क्योंकि मेरे को प्यार है इस शहर से और वो छूटता नहीं है। कई बार मेरे दोस्त भी यही कहते हैं कि भोपाली क्यों, और तुम भोपाल के पीछे इतना क्या पागल हो। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि वो पागलपन प्यार के थ्रू, मोहब्बत के थ्रू ही आता है। और वो एक बार मोहब्बत किसी शहर से हो गई, तो आप चाहे लंदन की बात कर लीजिए, पेरिस की बात कर लीजिए, आप मेरे अपने शहर लखनऊ की बात कर लीजिए, वो नहीं छूटता है। भोपाल मेरे लिए वो है।